गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो टॉपिक है पॉलिटिकल एनालिसिस का अर्थ। आपका जो पेपर 5th है एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस में, जो आपका पेपर 5th है उसका नाम है पॉलिटिकल एनालिसिस एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी, राजनीतिक विश्लेषण और शोध प्रवृत्ति। इस पेपर में अपने को 3 यूनिट में जो टॉपिक्स हैं उन पर चर्चा करनी है, उनका अध्ययन करना है। जिसमें पहला जो आपका यूनिट है उसमें राजनीतिक विश्लेषण का अर्थ क्या है, किसी चीज़ का एनालिसिस करना। और अपन किसका एनालिसिस करेंगे? राजनीति का। जो भी राजनीति में घटनाएं घटित होती हैं उनका अपन अध्ययन करेंगे, उसका अर्थ समझेंगे। पॉलिटिकल एनालिसिस की आवश्यकता क्यों है, उसका नेचर कैसा है और उसकी पद्धतियाँ कौन सी है, जिसमें दार्शनिक राजनीतिक विश्लेषण की पद्धति और वैज्ञानिक विश्लेषण की पद्धति पर चर्चा करेंगे। व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद, जैसा कि अपन पहले इसको देख चुके हैं पिछली कक्षाओं में कि 1945 के बाद हमारे विषय में एक बड़ा परिवर्तन आता है जिसको हमने व्यवहारवाद का नाम दिया, और 1969 में उत्तर व्यवहारवाद आता है। इसने हमारे विषय में क्या क्या परिवर्तन किए। ये आपका पहला यूनिट। जो दूसरा यूनिट है उसमें अपने को राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटिकल थ्योरी का अंत, डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। इस डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी भी अपने को ईस्टर्न के और कोबान के तर्क पढ़ेंगे, उनके विचार पढ़ेंगे कि वो किन तर्कों के आधार पर पॉलिटिकल थ्योरी के एंड की बात कर रहे हैं, राजनीतिक सिद्धांत के पतन की बात कर रहे हैं, राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास की बात कर रहे हैं। और उसके बाद बर्लिन और लियो स्ट्रॉसपर के अपन राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान, रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में ये दोनों विचारक बर्लिन और स्ट्रॉस क्या कहते हैं, इस पर अपन चर्चा करेंगे। नई राजनीतिक विज्ञान का जन्म, जिसमें अनुभववाद हमारे सामने जो नई चीज़ उभर रही उस पर चर्चा करेंगे। विचारधारा जो आइडियोलॉजी है और जो इतिहास है उसका जो अंत है उस पर एक लंबा विवाद है, उसका भी अध्ययन अपने को इस पेपर के माध्यम से करना है। राजनीतिक विज्ञान में वैज्ञानिक खोज, उसकी परिभाषा, उसका क्षेत्र, उसके उद्देश्य और उसकी लिमिटेशंस क्या है, उसकी सीमाएं क्या हैं, और परिकल्पना और रिसर्च डिज़ाइन के आधार पर हम अपने पेपर को आगे बढ़ाएंगे। तथ्य संकलन की पद्धतियों की शुरुआत यूनिट 3 में होती है कि किस प्रकार से रिसर्च के लिए, शोध के लिए जो हम फैक्ट्स इकट्ठे करते हैं उनकी पद्धतियाँ क्या हैं, जिनमें अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार, निर्देशन, सैम्पलिंग, उसका अर्थ क्या है, उनके प्रकार क्या, उनके उपयोग क्या है, मेन, मीडियम, मोड क्या है। तथ्य विश्लेषण में हम कोडिंग, टेबुलेशन आदि के बारे में अध्ययन करेंगे, और एंड में रिपोर्ट राइटिंग की तकनीक है। जब हमने रिसर्च पूरा कर लिया तथ्य इकट्ठे करने के बाद, तब जो रिपोर्ट लिखने बैठेंगे उसकी तकनीक क्या होगी, हम किस आधार पर उस रिसर्च को पूरा करने का प्रयास करेंगे, इस पर अपन अध्ययन करेंगे। तो ये आपका पेपर जो है वो है पॉलिटिकल एनालिसिस एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी। अब जहाँ तक राजनीतिक विश्लेषण के अर्थ का प्रश्न है, अब राजनीतिक विश्लेषण से पहले अपने को पढ़ना पड़ेगा विश्लेषण। और विश्लेषण का मतलब क्या है? विश्लेषण विधि जो है, किसी वस्तु या कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, हम सबसे पहले छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं, और इस छोटे छोटे भागों में बांटने से चाहे जितनी भी जटिल समस्या हो उसको हम सरलता से उसका हम सॉल्व कर देते हैं, सरलता से उसका हम समाधान निकाल देते हैं। समस्या को बारीकी से अध्ययन करेंगे, जो वस्तु हैं उनको एकत्र करेंगे, उनकी छटनी करेंगे, अज्ञात से ज्ञात की ओर, निष्कर्ष से कल्पना,
समस्या का समाधान, और हमारे सामने निश्चित रूप से इस विश्लेषण के द्वारा एक नई चीज़ उभर कर आती है और मौलिकता आती है। जैसा कि अपन आए दिन अपने टीवी चैनल में देखते हैं, एनालिसिस, राजनीतिक विश्लेषण, वो उस समस्या को, उस घटना को अपनी तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। वाद विवाद होता है और हमारे सामने नई चीज़ उभर कर आती है, कुछ मौलिक चीज़ उभर कर आती है, उस समस्या का समाधान हमारे सामने आता है। तो यह विश्लेषण करना, एनालिसिस करना, और एनालिसिस के माध्यम से हम सरलता से अपनी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। अब जहाँ तक राजनीतिक विश्लेषण का प्रश्न है, राजनीति अनिवार्य रूप से प्राचीन और एक सार्वभौमिक अनुभव है, यानी शुरू से ही हमने इसको अपने में पाया है। राजनीति उतनी ही पुरानी चीज़ है, उतनी ही प्राचीन चीज़ है जितनी की सामाजिक संस्थाएं हैं और हमारा मानव सभ्यता है। इसका राजनीति का और मानव का चोली दामन का संबंध रहा है, चोली दामन का साथ है। और यदि हम देखें तो राजनीतिक विश्लेषण भी कोई नया शब्द नहीं है। यह हजारों वर्ष में विकसित हुआ है। अनेक युग बीत गए, अनेक सभ्यताएं आ गईं, चली गईं, संस्कृतियों का जन्म हुआ, अनेक परिवर्तन हुए, युगकारी परिवर्तन हुए, फिर भी आज राजनीतिक विश्लेषण ने अपना अस्तित्व बनाए रखा। और इस राजनीतिक विश्लेषण की आज बहुत आवश्यकता भी है, इसलिए आज राजनीतिक विश्लेषण एक बहुत अच्छा विषय भी है। हम यूँ कह सकते हैं कि जैसे जैसे विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में प्रगति और परिवर्तन हुए, राजनीतिक विश्लेषण का रूप और अधिक स्पष्ट होकर, निखर कर हमारे सामने प्रस्तुत हुआ। हम पहले केवल पढ़ लेते थे चीज़ को, लेकिन आज हमारे सामने जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया है, जब से टीवी आया है, जब से बहुत सारे चैनल्स आए हैं, और आज जब हमारे हर के पास मोबाइल है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो हमारे सामने नए नए विश्लेषण के तरीके आए हैं, जिससे हमने कुछ सीखा भी है। यूनानी दार्शनिकों को यदि हम देखें, जिसमें सुकरात, प्लेटो और अरस्तु ने राजनीति को समझने के लिए हमें जो साधन, जो इंस्ट्रूमेंट और जो यंत्र दिए थे, वे आज बहुत अधिक विकसित हुए हैं। यानी हमने चीज़ वहीं से सीखी है, लेकिन वो साधन और वो इंस्ट्रूमेंट आज बहुत अधिक विकसित हुए। हमें सिखाया उन्होंने, यूनानी सभ्यता ने, रोमन सभ्यता ने, कि राजनीति का अध्ययन कैसे कर सकते हैं, कौन सी पद्धतियाँ विशेष उपयोगी हैं, कौन सी पद्धतियाँ सरल हैं, ताकि हम एक सामान्य व्यक्ति से अपेक्षा कर सकते हैं कि वह राजनीतिक व्यवस्था के प्रति रुचि पैदा करे। नए नए सरल सरल तरीके अपनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि हर व्यक्ति राजनीति से जुड़े, उसका एक इम्पॉर्टेंट, अनिवार्य भाग बने और अपनी उस समस्या के बारे में अपने तर्क दे। अतः आधुनिक काल में तो राजनीति के विद्यार्थी राजनीतिक विश्लेषण के नवीन साधनों, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, सांख्यिकी और समाजशास्त्री पद्धतियों में रुचि लेना एक स्वाभाविक सा लगता है। राजनीतिक विश्लेषण के द्वारा राजनीतिक प्रणालियों के अंतर्निहित पहलू को हम समझ सकते हैं कि जितने भी विश्व में जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, उनका एकदम वो विश्लेषण करना है, तो आज बहुत सरल और सुगम तरीके हैं जिनके माध्यम से हम राजनीतिक प्रणालियों का अध्ययन कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। उनमें क्या क्या परिवर्तन हुए तो क्यों हुए, परिवर्तन के पीछे कौन कौन से कारण उत्तरदायित्व हैं, इन परिवर्तनों का और जगह क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या ये प्रभाव राजनीति वैसे अच्छा है या बिल्कुल खराब है या बिल्कुल तटस्थ न्यूट्रल है, आदि बातों का ज्ञान हम राजनीतिक विश्लेषण के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। तो राजनीतिक विश्लेषण का अर्थ क्या हुआ? किसी समस्या को, किसी घटना को तर्कों के माध्यम से प्रस्तुत करना, जटिल से जटिल चीज़ को सरलता के साथ प्रस्तुत करना। और आज हर व्यक्ति इस समस्या
हर व्यक्ति इस राजनीतिक विश्लेषण के माध्यम से हर चीज़ को समझने का प्रयास करता है और अपने अपने तर्कों के द्वारा जो विभिन्न घटनाएं घटित होती हैं, जो विभिन्न समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने में अपनी अहम भूमिका निभाता है। धन्यवाद।